उत्तराखंड में जो बवाल चल रहा है, चलिए हम लोग इस समय बातचीत करते हैं। एक हमारे फोटो जर्नलिस्ट हैं खालिद खान जी, जो कि मौका वारदात में मौजूद थे। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके की वहाँ स्थितियाँ थीं, जिस समय अतिक्रमण हटाने को लेके प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी। पत्रकारों के साथ में आप लोगों ने क्या देखा, चूँकि आप वहाँ पर मौजूद थे? ऐसा विपिन भाई, जब अतिक्रमण संबंधी कोई कार्रवाई होती है तो रूटीन में डिजिटल जैसे हम कवर करने जाते हैं उस तरह से कवर करने पहुंचे थे। लेकिन वहाँ अंदाजा नहीं था कि वहाँ इतना ज्यादा भयंकर बवाल हो जाएगा। तो हुँ, लोगों ने कुछ विरोध किया, कुछ धरने में बैठ गए, कुछ। और जब गिरफ्तारी हो गई कुछ लोगों की तो उसके बाद से अचानक से जगह वहाँ चारों ओर से पत्थर चलने लग गए। हुँ, तो बड़ी मुश्किल हो गई वहाँ से, मतलब निकलना तो ऐसा हो गया कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। हुँ, वो तो हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, पत्रकार साथियों ने, सबने हेलमेट पहने थे। तो हुँ, जैसे तैसे बच गए। अब कोई स्थिति तो थी नहीं कि कहाँ से पत्थर कौन सा आ रहा है। एक दिशा से आ रहा था, चलो बचा जाता, चारों तरफ से पत्थर चल रहे थे। हुँ, तो मतलब जीवन बचाना जो है ऐसा हो गया कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे हम जो है, हमें तो अंदाजा नहीं था कि हम की मौत की काल में जा रहे हैं। हुँ। तो बहुत ही भयावह स्थिति थी, लेकिन जो है जैसे तैसे बस बच के आ गए। और पुलिस प्रशासन भी जो है बड़ा मुस्तैद रहा। लेकिन घटनाक्रम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। हमने बहुत सारे शहर में रहे हैं हम, लेकिन ऐसा घटनाक्रम कभी नहीं देखा। क्या ऐसे लगा हालात था, कभी नहीं जैसे देखे। जैसे जिस समय इन लोगों ने, उपद्रवियों ने जब पथराव किया, तो उस समय जो है क्या माहौल आपने देख पा रहे थे आप? अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि कुछ अंदाजा नहीं आ पा रहा था क्या किया जाए। पत्थर चारों तरफ से चल रहे थे। हुँ, महिलाएं भी उसमें थी, कुछ महिलाएं भी जो वहां बैठी थी उनके ऊपर भी पत्थर लगे। जो हुँ, वहां पे विरोध कर रहे थे उनको भी लगे पत्थर। हुँ, और पुलिस ने आंसू गैस काफी चलाई, काफी कोशिश की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया, क्योंकि लोग चारों तरफ से न जाने कहां से ये सारे उपद्रवी आ गए थे। हुँ, और हम हमें लगा कि जैसे हम चारों तरफ से फंस गए हैं। हुँ, हालांकि फोर्स पर्याप्त था, लेकिन इतनी पीएसी पुलिस सारी चीजें थी, लेकिन वो माहौल मतलब ऐसा था कि उसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। मतलब स्थिति ये थी कि बस कयामत की सी स्थिति बनी हुई थी। ये बताइएगा, आप लोगों की बाइक्स वहाँ पर थीं, क्या अब क्या हालात हैं? जो आप लोग की बाइक थी, क्या हुआ था एकदम? हम लोग जो भी अपने व्हीकल से गए थे, हम अपने व्हीकल तक दोबारा पहुंच नहीं पाए, क्योंकि व्हीकल सारे जितने भी थे, टू व्हीलर हमारे सब स्वाह हो चुके थे। हुँ, और मतलब वहां से निकलने का ये था कि बस पैदल भाग लो जिधर से भाग सकते हो। हुँ, और मतलब अगर हम हेलमेट नहीं पहने होते तो हम शायद वहां धराशायी हो जाते, वहां से उठ के आ ना पाते। पत्थर हुँ, चल रहे थे, हम उसी के बीच में भागते हुए आ रहे थे। जी, बहुत ही जी। भयावह स्थिति थी, बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो है लगातार जो है ऐसे घटनाक्रमों को हम लोग भी कवर करते हैं, और आपके जाबाज़ के जो किस्से हैं, वो हम लोग जो है पहले भी हम लोगों ने साथ में जिस समय काम किया था, और हम लोग करते रहते हैं, तो देखा भी है। आपकी जो कवरेज है बहुत शानदार तरीके से आप करते रहे हैं। और ये मैं जानना चाहता हूँ, जो निर्भीकता से आपने जो पत्रकारिता की है, जो एक सही तस्वीर को दिखाने का प्रयास किया, तो उसमें जो है कहीं पर कितना बड़ा व्यवधान पहली बार नज़र आया? एक्चुअली में ये जो भी घटनाक्रम रहा, ये आधा अधूरा मुझे महसूस हुआ कि आधे अधूरे तरीके से वहां पर सब लोग पहुंच गए। पहले से टीम वर्क नहीं था, प्रशासन ने तैयारी नहीं की थी। अंदाजा नहीं कर पाया, एलआईयू को पता नहीं चल पाया कि क्या होने वाला है, क्या स्थिति बनने वाली है। वहाँ हुँ। लोगों में इतना गुस्सा है, वो उपद्रव कर क्या बैठेंगे। आपके कैमरे तो भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए? हाँ, हमारे साथी हैं अमर उजाला के, उनकी कैमरा क्षतिग्रस्त हो गया है। अमृत विचार के संजय कनेरा हैं, उनको उनका कैमरा, मोबाइल, बाइक सब स्वाहा हो गई है। उनके चोट भी लगी है। कई सारे साथी हुँ, पत्रकार हैं, उनको हाथों में, पैरों में चोट लगी हुँ, है। हुँ, सर में भी चोट लगी है, टाँके आए हैं उनके 4। उनको हुँ, अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया है। हुँ, तो कई सारे साथियों के कैमरेज वगैरह भी इसमें हुँ। क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। नितिन। ठीक है, खालिद भाई, मैं ज़रूर जो है आपसे दोबारा से संपर्क करेंगे, और सही तस्वीर को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मीडिया के लिए भी एक बड़ा जो है एक ये झटका कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग खुद जो है उससे दो-चार होते रहते हैं, और ये जो वाक़या है, वो जो है पब्लिक के सामने भी आना चाहिए।
कि इस तरीके की जो उपद्रव है वो ना किया जाए, माहौल और अमन चैन रहे हल्द्वानी के अंदर और उत्तराखंड के अंदर। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई भी बात, कोई भी चीज़ का हल जो है बातचीत है, और इस तरह से कानून को हाथ में लेके किसी बात को नहीं करना चाहिए। जी, उपद्रव करना बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।